अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सदक़े फ़ित्र ये माल का सदका होता है। आम ज़बान में इसको फ़ितरा भी कहते हैं। सदका दो किस्म का होता है, एक नफली सदका जो वक्त और मिक़दार नीज़ तमाम शराइत से आज़ाद होता है, और दूसरा वाजिब सदका जिसकी मिक़दार और वक्त शरीयत की तरफ से मुतय्यन है, जैसे कि सदक़े फ़ित्र और सदक़े ज़कात। हाँ मेरे भाइयों, ज़कात भी एक सदका ही है। सदका नफली हो या वाजिब हो, दोनों ही अपने ज़िम्न में दीनो दुनिया की बेशुमार रहमतें और बरकतें लिए हुए हैं। बज़ाहिर तो सदका देते हुए माल कम होता नज़र आता है, मगर दर हकीकत बहुक्म हदीस सदका माल में इजाफे का सबब बनता है। जब आप सदका देंगे सच्ची नीयत के साथ तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ माल में इजाफा होगा। सदक़े फ़ित्र का हुक्म नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात से पहले दिया था, यानी जिस साल रोज़े फ़र्ज़ हुए थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी साल सदक़े फ़ित्र का भी हुक्म दिया था। यानी 2 हिजरी में रोज़े फ़र्ज़ हुए और 2 ही हिजरी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदक़े फ़ित्र का हुक्म दिया। अब सदक़े फ़ित्र सब अदा करते हैं, जो मालिक निसाब होते हैं वो भी अदा करते हैं, और जो मालिक निसाब नहीं होते हैं वो भी अदा करते हैं। लेकिन वाजिब सिर्फ उनके लिए है जो मालिक निसाब हैं। हर उस मर्द व औरत के लिए सदक़े फ़ित्र देना वाजिब है जो मालिक निसाब है। अब मालिक निसाब कौन लोग हैं? जिनके पास 7.5 तोले सोना या 52.5 तोले चांदी या इतनी चांदी की मिक़दार की कीमत उसके पास मौजूद हो, और ये माल हाजत असलिया के सिवा हो, और ज़रूरत से ज़्यादा माल जो होता है वो भी इसमें शामिल है। यानी कि निसाब में वो माल भी शामिल होगा जो ज़रूरत से ज़ायद होता है। जैसे कि कोई सामान हमारे घर में पड़ा रहता है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती है और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो वो भी निसाब में शामिल होगा, सदक़े फ़ित्र के निसाब में। लेकिन ज़कात के निसाब में माल ज़ायद शामिल नहीं होता है। अगर मालिक निसाब मर्द हो तो मर्द के लिए उसकी नाबालिग औलाद की तरफ से भी सदक़े फ़ित्र देना वाजिब है, और अगर मालिक निसाब औरत हो तो उसके लिए ये वाजिब नहीं है कि वो अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से सदक़े फ़ित्र दे। वो अपना ही फ़ितराना निकाल दे, उसका फ़ितरा अदा हो जाएगा। उसके लिए ये वाजिब नहीं है कि वो अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी सदका दे। अब अक्सर हजरात ऐसा करते हैं कि जब वो सदक़े फ़ित्र अदा करने जाते हैं तो अपना भी अदा करते हैं और अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी अदा करते हैं और अपनी बालिग औलाद की तरफ से भी अदा कर देते हैं। तो मेरे भाइयों, ये अमल भी जायज़ है। अपनी बालिग औलाद की तरफ से वो सदक़े फ़ित्र अदा कर सकता है, लेकिन उसके लिए वाजिब सिर्फ इतना ही है कि वो अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से भी सदक़े फ़ित्र अदा करे। अगर नाबालिग औलाद खुद मालिक निसाब हो तब भी उसके वालिद के लिए ज़रूरी है कि अपनी नाबालिग औलाद की तरफ से वो सदक़े फ़ित्र अदा करे। अब अगर बालिग औलाद मालिक निसाब है तो वो अपना सदक़े फ़ित्र खुद अदा करे। अब सदक़े फ़ित्र कितना दिया जाए और किस चीज़ का दिया जाए? तो मेरे भाइयों, इस्लाम में कुछ चीज़ें वज़ा की गई हैं सदक़े फ़ित्र के लिए। सबसे पहले तो गेहूँ आधा सा, और खजूर, किशमिश, पनीर और जौ ये 1 सा। इतनी चीज़ें या फिर इन चीज़ों की मिक़दार की मालियत सदक़े फ़ित्र में देना वाजिब होता है। अब सा क्या होता है? सा एक पैमाना होता है। अगर इसको इंडियन किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 2 किलो 47 ग्राम बनता है, और कुछ जगहों पर 80 ग्राम कम 2 किलो बनता है। तो कई अक़वाल हैं, लेकिन राजिह कौल यही है कि 2 किलो 47 ग्राम इसका वज़न होता है आधे सा का। और जौ, खजूर, किशमिश और पनीर वगैरह की अगर मिक़दार इंडियन किलोग्राम में देखी जाए तो 4 किलो और कुछ कमोबेश 96 ग्राम बनती है। तो हमारे लिए बेहतर है कि जितना बन रहा है और जिन चीज़ों में थोड़ा बहुत इख्तलाफ है उससे ज़ायद ही हम सदक़े फ़ित्र अदा करें। तो इस सूरत में अगर माल ज़्यादा होगा तो वो नफली सदक़े में चला जाएगा, और अगर माल कम हो गया तो इसमें हमारा सदक़े फ़ित्र जो वाजिब था वो भी अदा नहीं होगा। तो इसलिए आप हजरात थोड़ा माल ज़्यादा ही दें। अब इस जगह पर लोग क्या करते हैं कि जैसे गेहूं का जो सदक़े फ़ित्र है वो बहुत कम बनता है, जैसे कि आधा सा 2 किलो कुछ ग्राम बनता है, तो वो इतने की मालियत दे देते हैं, जो कि इंडिया में अभी 65 या 66 ऐसे कुछ 70 रुपये 80 रुपये, कहीं कहीं 100 रुपये भी हो रहा है। तो जितने भी लोग होते हैं सब गेहूँ की मिक़दार से ही अदा करते हैं। तो मेरे भाइयों, सिर्फ गेहूँ की मिक़दार से ना अदा करें बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक अदा करें। और भी इस्लाम में चीज़ें बताई गई हैं। खजूर की
मकदार से भी आप अदा कर सकते हैं, और मुनक्का वगैरह, पनीर और जौ, इससे भी आप अदा कर सकते हैं। लेकिन तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ गेहूं से अदा करते हैं। तो मेरे भाइयों, सिर्फ गेहूं से ना अदा करें, बल्कि जिस हैसियत के आप हैं, जैसे कि आप लखपति हैं, तो खजूर से देने की कोशिश करें एक सा। और अगर आपके पास थोड़ी कम मालियत है तो आप जौ से अदा कर दें। आपके लिए ज़रूरी नहीं कि आप गेहूं से ही अदा करें। ये तो इस्लाम ने एक छूट दी है कि जिसके पास ज़्यादा मालियत मौजूद ना हो वो गेहूं से अदा कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप गेहूं से ही अदा करें। मेरे भाइयों, जितना ज़्यादा आप अदा करेंगे आपको उतना ही सवाब मिलेगा, क्योंकि सदक़ा फ़ित्र का जो मकसद है वो हमारे दिल में गरीबों का एहसास पैदा करना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा मकसद है वो ये है कि ईद के दिन गुरबा मसाकीन अपने हाथ किसी के आगे ना फैलाएं, अपनी खुशी मुकम्मल तौर से वो मना सकें। इसका मकसद एक ये भी है। तो मेरे भाइयों, जितना ज़्यादा आप सदक़ा फ़ित्र अदा करेंगे आपको उतना ज़्यादा सवाब मिलेगा। अब सदक़ा फ़ित्र किसको दें? तो मेरे भाइयों, जिसको ज़कात देना जायज़ है उसको सदक़ा फ़ित्र भी देना जायज़ है। गुरबा मसाकीन को आप सदक़ा फ़ित्र दे सकते हैं। और सबसे पहले तो आप ऐसे लोगों को तलाश करें जो आपके सबसे ज़्यादा करीब हों। आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा शख्स है जो गरीब है तो आप उसे दें, और आपके पड़ोसियों में कोई ऐसा शख्स है जो गरीब है, जो शरीयत की नज़र में फ़कीर कहलाता है, उसे आप सदक़ा फ़ित्र दें। और मेरी गुजारिश है उन लोग से जो सदक़ा फ़ित्र के मुस्तहिक़ हैं, जो सदक़ा फ़ित्र लेने के मुस्तहिक़ हैं, वो अपने आप को हक़ीर न समझें और देने वाला उनको हिकारत की नज़र से न दे, बल्कि ये तो एक तोहफ़ा है, आपको तो गिफ्ट पैक करके देना चाहिए। ये तो लेने वाले का एहसान है कि वो ले रहा है। अगर कोई ना ले तो हमारी आखिरत में पकड़ होगी कि हमने सदक़ा फ़ित्र क्यों नहीं अदा किया। और देने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो उसकी इज़्ज़त नफ्स पामाल किए बिना उसको दे। तो मेरे भाइयों, सदक़ा फ़ित्र सबसे पहले अपने करीबी लोगों को दें, चाहे वो रिश्तेदार हों या फिर आपके पड़ोसी हों, इस शर्त के साथ कि वो शरीयत की नज़र में फ़कीर हों। अब सदक़ा फ़ित्र देने का सबसे बेहतरीन वक्त क्या है? तो ईद के दिन सुबह सादिक से लेकर नमाज से पहले पहले तक सदक़ा फ़ित्र अदा कर दिया जाए, ये इसका बेहतरीन वक्त है। लेकिन अब सदक़ा फ़ित्र का मकसद ही यही है कि गरीब लोग अपनी ईद मना सकें, फ़ुक़रा मसाकीन ईद के दिन किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। तो इसलिए ईद से पहले पहले यानी रमज़ानुल मुबारक के आखिरी दिनों में सदक़ा फ़ित्र अदा कर दिया जाए, ये भी बेहतरीन वक्तों में शामिल है। क्योंकि कुछ सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन सदक़ा फ़ित्र ईद के 3 या 4 दिन पहले अदा करते थे। और सबसे बेहतर वक्त की ईद की सुबह सादिक तुलू हो जाए, उसके बाद आप सदक़ा फ़ित्र अदा करें। अब सदक़ा फ़ित्र का फ़ायदा क्या है? सदक़ा फ़ित्र अदा करने से सबसे पहले तो हुक्म शरीयत पर अमल होता है, और दूसरी चीज़ कि जो रोज़ों में हमारे कोताही रह जाती है, जैसे कि हकीकी रोज़ा तक़वा परहेज़गारी का नाम है, गुनाहों से बचने का नाम है, गाली गलौज से बचने का नाम है, तमाम उन आदतों को तर्क कर देने का नाम है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पसंद नहीं है। तो अगर किसी ने सिर्फ रोज़े की फ़र्ज़ियत अदा की, यानी सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक वो मुफ़त्तरात सलासा से बचा रहा, लेकिन उसने गुनाह सगायर को तर्क ना किया, तो इस सूरत में जो सदक़ा फ़ित्र होता है उसके रोज़ों को मुकम्मल कर देता है। जो नूरानियत उसके रोज़ों से ख़त्म हो चुकी थी, उस नूरानियत को सदक़ा फ़ित्र वापस ले आता है। तो कुल मिलाकर सदक़ा फ़ित्र रोज़ों में कोताहियों को पूरा करता है। तो मेरे भाइयों, सदक़ा फ़ित्र अपने मुक़र्ररा वक्त पर ज़रूर अदा करें। उम्मीद है आप तमामी हज़रात को सदक़ा फ़ित्र के ताल्लुक़ से ये चंद बुनियादी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई मसला या फिर कोई बात रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वीडियो की शक्ल में या तो रिप्लाई करके उसका जवाब दे दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।